नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। 5वीं सदी के कवि और दार्शनिक भर्तृहरि और उनकी रचना नीति शतकम। हमारे पास इसका एक अच्छा सारांश है, नीति शतकम, भर्तृहरि का जीवन दर्शन। हाँ, तो ये जो प्राचीन संस्कृत कृति है ना, इसमें नैतिकता, बुद्धिमत्ता मतलब जीवन जीने की कला पर 100 श्लोक हैं। और ये भर्तृहरि के शतक त्रय का हिस्सा है, जिसमें श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भी आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पुरानी बुद्धिमत्ता से जरूरी बातें निकालें। बिल्कुल। और जैसा नाम से ही पता चलता है, नीति मतलब सही रास्ता, नैतिकता, और शतकम मतलब 100। तो ये नैतिकता पर, सही जीवन जीने के उसूलों पर 100 श्लोकों का एक तरह से संग्रह है। देखते हैं ये सदियों पुरानी बातें आज क्या मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भर्तृहरि ने कई विषयों को छुआ है, जैसे नैतिक आचरण, फिर समझदारी और मूर्खता में क्या फर्क है, दोस्ती का क्या महत्व है, ज्ञान की कीमत, सत्ता का स्वभाव कैसा होता है, लालच के खतरे, अहंकार, बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करें? शायद ज्ञान और मूर्खता पर उनके विचारों से। वो किसे मानते हैं सच्चा ज्ञानी? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। भर्तृहरि पंडित मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसका एक बड़ा दिलचस्प चित्र खींचते हैं। उनके अनुसार जो सच्चा ज्ञानी है वो सफलता में विनम्र रहता है, और अगर असफलता मिले तो शांत। तारीफ हो या बुराई, उस पर कोई असर नहीं होता। और सबसे जरूरी, अपनी वाणी और अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है। अच्छा। हाँ, सारांश में एक बहुत अच्छी उपमा भी दी है कि ज्ञानी अपने ज्ञान को ऐसे रखता है जैसे महल में भी दीपक धीमी रोशनी देता है। मतलब दिखावा नहीं, बस जरूरत पड़ने पर प्रकाश। तो वो कहते हैं कि पत्थर को समझाना शायद आसान हो, पर उस मूर्ख को नहीं जो अपने ही विचारों में जकड़ा हुआ है, मतलब जिसका मन बंद है। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि बिना ज्ञान के जो अहंकार होता है ना, वो मूर्खता की पक्की निशानी है। हाँ, ये बात तो आज के जमाने में भी बहुत दिखती है। सोशल मीडिया पर ही देख लें, है ना? सही कहा। और ये बात सीधे जुड़ती है साधु संग यानी अच्छी संगति के महत्व से। भर्तृहरि का साफ मानना है कि अच्छे लोगों का साथ आपको ऊपर उठाता है, आपका विकास करता है, जबकि बुरों की सोबत वो नीचे ले जाती है, पतन की ओर। वही मिसाल दी है उन्होंने पारस पत्थर वाली, कि जैसे पारस पत्थर के छूने से लोहा सोना बन जाता है। हाँ, ये तो काफी सुना है। वैसे ही नेक इंसान की संगत इंसान को बेहतर बनाती है। एक और कहावत है उनकी, कमल जो है वो साफ पानी में खिलता है, कीचड़ में नहीं। संगति का असर दिखाता है ये बात तो सही है, लेकिन कभी-कभी बुरी संगत को पहचानना मुश्किल हो जाता है, या उससे निकलना। क्या इस पर वो कुछ कहते हैं? देखिए, सीधे तौर पे शायद नहीं, लेकिन उनका पूरा जोर विवेक पर है, आत्मनिरीक्षण पर, कि ज्ञानी व्यक्ति अपनी संगति को परखता रहता है। खैर, अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, लालच और इच्छा। इस पर भर्तृहरि बहुत साफ बोलते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते हैं कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे आग में घी डालते जाओ, वो और भड़कती है, बुझती नहीं। बिल्कुल। और ये भी कि संतुष्ट मन ही असली खजाना है। सोचिए, ये बात आज कितनी सटीक लगती है, जहां हमें हर तरफ से यही बताया जाता है कि खुशी अगली चीज खरीदने में है, अगला प्रमोशन पाने में है। सही बात है। और भर्तृहरि 1500 साल पहले कह रहे थे कि असली दौलत चीजों में नहीं, मन की शांति में है। एक तरह से देखा जाए तो ये आज की जो हमारी अंतहीन इच्छाओं की दौड़ है ना, उसका एंटीडोट है। और वो पाखंड पर भी बहुत तीखा कटाक्ष करते हैं। हाँ, वो लोग जो कहते कुछ है, करते कुछ और। बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना, हंस का वेश धर लेने से कौवा हंस की तरह तैर नहीं सकता। साफ बात। समय और भाग्य के बारे में भी उनके विचार काफी गहरे हैं। वो याद दिलाते हैं कि समय जो है वो सब कुछ मिटा देता है, सुंदरता, ताकत, दौलत, सब। हाँ, सिर्फ नेकी और ज्ञानी हैं जो टिकते हैं। उनकी एक पंक्ति है, समय, राजा और रंक दोनों के साथ एक जैसा ही खेल खेलता है, कोई भेद नहीं करता। और जब नेतृत्व की बात आती है, लीडरशिप की, तो उनका संदेश साफ है, राजा को भोग विलास के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए शासन करना चाहिए। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वो नैतिक और सामाजिक कर्तव्य जिससे समाज सही ढंग से चले, खुशहाल रहे। अच्छा। उनके हिसाब से ज्ञान से चलने वाली शक्ति ही कल्याणकारी होती है। वो कहते भी हैं, राजा की असली ताकत उसकी बड़ी सेना नहीं बल्कि उसकी प्रजा का भरोसा और वफादारी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इन श्लोकों से मुख्य सीख क्या निकलती है? ये श्लोक हैं तो सरल संस्कृत में, छोटे छोटे, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं।
जैसे वो कहते हैं मूर्ख अपनी बड़ाई खुद ही करता रहता है, जबकि बुद्धिमान के तो काम बोलते हैं। बिल्कुल। या फिर वो चेतावनी, एक मूर्ख दोस्त से ज्यादा खतरनाक कोई दुश्मन नहीं होता। कितनी सच्ची बात है। हाँ, है तो। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये सच में हैरान करने वाली बात है कि 1500 साल पुराना ये टेक्स्ट आज भी कितना प्रासंगिक है। ये ऐसे मानवीय मूल्यों की बात करता है जो किसी खास धर्म या समय से बंधे नहीं हैं। ये यूनिवर्सल है। सही। तो ये आज की जो हमारी भाग दौड़ भरी उलझी हुई दुनिया है, उसमें एक नैतिक दिशा सूचक की तरह काम कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए, या कोई भी जो खुद को बेहतर बनाना चाहता हो उसके लिए। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो नीति शतकम एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि हम असल में क्या है और हमें क्या बनने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मनियंत्रण और समझदारी से जीवन जीने के लिए एक प्राचीन गाइड। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज की जिंदगी में इन सदियों पुराने उसूलों में से सिर्फ एक को भी, मान लीजिए संतुष्टि या सच्ची दोस्ती का मूल्य समझना, इसे ही अगर लगातार अपनाने की कोशिश की जाए तो उसका हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। या फिर भर्तृहरि ने जिस मूर्खता के अलग अलग रूपों का जिक्र किया है, उनमें से कौन सा रूप आज हमें अपने आसपास सबसे ज्यादा नजर आता है? इस पर भी विचार किया जा सकता है।